हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, F4 थाईलैंड बॉयज़ ओवर फ्लावर का एपिसोड नंबर 2 शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब गोरिया थाइम को किक मारती है और वो नीचे गिर जाता है तो वहाँ पर जो बाकी बच्चे होते हैं वो इसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तो वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ये वीडियो थाइम को किक मारने वाली सारे स्कूल में वायरल हो जाती है। कुछ लोग गोरिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि उसने अच्छा किया और कुछ लोग गोरिया की बुराइयाँ कर रहे होते हैं और टीचर भी यहाँ पर गोरिया को काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। हम देखते हैं कि केविन दो लड़कियों के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, वो फ्लर्टिंग कर रहा होता है। तो उसके साथ वहाँ पर रैन भी होता है। तो वो कहते हैं तुम भी इनसे बातें करो, लेकिन रैन उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी वहाँ पर एमजे आता है और उसे वो वीडियो दिखाता है केविन को और कहता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो केविन कहता है कि इससे उस लड़की को ही प्रॉब्लम होगी, थाइम ये सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन जब वो कमेंट्स पढ़ता है तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग गोरिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एमजे उससे कहता है मुझे टेंशन हो रही है थाइम की, ना तो वो मेरा कॉल रिसीव कर रहा है और ना ही उसने मुझे मैसेज का रिप्लाई दिया है। भाई हम गोरिया को भी देखते हैं जो कि इस वीडियो के कमेंट्स को देख रही होती है। कुछ पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव। हम देखते हैं कि थाइम एमजे के मैसेज का रिप्लाई करता है कि आज उसे स्कूल में आने में लेट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोरिया को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और इसके पीछे हाथ होता है थाइम का। हम देखते हैं कि गोरिया को कुछ लेडीज़ तैयार करती है, उसका मेकओवर करती है और उसे एक अच्छा सा ड्रेस बनाकर एक रूम के अंदर भेज देती है। वहाँ पर वो उस रूम को देख ही रही होती है, तभी पीछे से थाइम आता है। थाइम उससे कहता है कि तुम स्माइल नहीं कर रही हो, इसकी वजह से ड्रेस ख़राब हो रही है। वो उससे कहता है कि ये जो ड्रेसअप है ये पूरा 5 मिलियन का है। तुम्हारा स्पा, मेकअप, हेयर स्टाइल, ड्रेस और ये डायमंड की ज्वेलरी वगैरह मिलाकर टोटल 5 मिलियन होते हैं। ये सुनकर गोरिया शॉक हो जाती है। हम देखते हैं कि थाइम उसे एक कार की देता है और कहता है ये टोटल 10 मिलियन की है। वो उससे कहता है कि इतना अच्छा ड्रेसअप पहन के अगर तुम स्कूल बस से जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर गोरिया उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं स्कूल बस से जाती हूँ। थाइम उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ पता है। हम देखते हैं कि थाइम उसे कुछ इशारा करता है तो वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ रखे होते हैं उसके बेस्ट फ्रेंड, उसकी फैमिली के। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। गोरिया उन फोटोज़ को देखती है और उससे कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो थाइम उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। वो आगे उससे कहता है कि तुम एक वीडियो को रिकॉर्ड करो जिसमें कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो कि तुमने गलती करी है, मिस्टेक की है F4 बॉयज़ के ख़िलाफ़ खड़े होकर। मैं ये चाहता हूँ तुमसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गोरिया मना कर देती है ऐसा सब कुछ करने के लिए। गोरिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी है तो तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर थाइम उससे कहता है कि मैं तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर ये देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर गोरिया उससे कहती है अच्छा तो तुम्हें बुरा फील हो रहा है, तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है जो भी कुछ तुमने किया है। थाइम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ सब कुछ फिक्स करना चाहता हूँ। तो गोरिया कहती है इस तरह से तुम कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते। थाइम उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक वीडियो बनाकर डालना है और कुछ भी नहीं है, तुम इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर गोरिया उससे कहती है कि तुम मुझे इन सब चीज़ों को देकर खरीद नहीं सकते हो। थाइम की बात मानने से गोरिया मना कर देती है। तो थाइम उसके पास जाकर कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, इसमें एक वीडियो तो बनानी है। लेकिन गोरिया उसे एक किक मारकर भागना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि वो पूरे घर में भागती रहती है और थाइम उसे फॉलो करता रहता है। थाइम उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर थाइम की मॉम आ जाती है और अपने गार्ड से कहती है कि इस लड़की को घर से बाहर छोड़ दो। हम देखते हैं कि गार्ड गोरिया को घर से बाहर छोड़ देते हैं। उसके बाद स्कूल में दिखाया जाता है जब गोरिया उस स्कूल में जाती है तो उसके क्लासमेट उसके बोर्ड पर काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें उसके बारे में लिखते हैं और वो सभी लोग उसका मजाक बनाकर उस पर हंस रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर टीचर आ जाती है और कहती है कि ये सब क्या है, जाकर अपनी सीट पर बैठो। हम देखते हैं कि तभी सभी स्टूडेंट्स के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, गोरिया के पास भी आता है। उसमें लिखा होता है कि गोरिया ने F4 बॉयज़ से पंगा इसलिए किया है ताकि वो एक अमीर लड़की को फंसा सके। उस मैसेज को देखकर सभी बच्चे वहाँ पर उसका फिर से मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, उस पर अजीब व गरीब कमेंट्स करने लगते हैं। इससे गोरिया काफ़ी परेशान होती है और वो टीचर से कहती है कि मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गोरिया को हम टेरेस पर देखते हैं उस स्कूल की, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शाउट कर रही होती है। कहती है ये सब फेक न्यूज़ है, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं 10 बॉयज़ के साथ रिलेशनशिप में रही, ये मॉडर्न एज है। इस तरह से वहाँ पर वो काफ़ी कुछ बोलती है। तभी वो नोटिस करने लगती है कि यहाँ पर कहीं रैन तो नहीं है, लेकिन वो देखती है तो उसे रैन नहीं दिखाई देता वहाँ पर। लेकिन पीछे से फिर रैन आवाज़ देता है कि किस हिसाब की लड़की हो तुम, यहाँ पर आगे फिर से चिल्लाना शुरू कर दी, तुम ही हो ना जिसने थाइम को किक मारा था।
तो इस पर गौरिया उससे कहती है तुमने मुझे फिर से देख लिया। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों खड़े रहते हैं और रैन अपने स्केच बुक में एक स्केच ड्रॉ कर रहा होता है। गौरिया उससे कहती है कि उस दिन तुमने स्टोर रूम में मेरी मदद की थी, मैंने तुम्हें थैंक्स नहीं बोला, उस दिन के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि रैन कुछ नहीं कहता। फिर रैन उससे पूछता है कि अगर कोई फ्रांस से 5 बजे की फ़्लाइट लेता है थाईलैंड के लिए तो वो यहाँ पर कब तक पहुँचेगा। तो इस पर गौरिया उससे कहती है कि तुम किस लिए पूछ रहे हो ये। तो उससे रैन कहता है बस ऐसे ही मैं जानना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि गौरिया अपने फ्लावर शॉप पर होती है तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है और उसे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। इस पर गौरिया उससे कहती है कि मुझसे रैन ने एक सवाल पूछा था, बस उसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ। कैनिंग कहती है वही जिसने उस दिन तुम्हारी मदद की थी। तो गौरिया कहती है हाँ। कैनिंग पूछती है कि क्या वो एफ फॉर बॉयज़ में से नहीं है। तो गौरिया कहती है वो है तो एफ फॉर बॉयज़, लेकिन वो कुछ अलग है, वो डिफरेंट है, उसकी सोच अलग है। तो यहाँ पर कैनिंग उसके साथ मजाक करना शुरू कर देती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे प्यार करने लगे, वो एक कॉमन लड़की को किस करे। तो यहाँ पर इस तरह से वो एक दूसरे के साथ मजाक कर रही होती है। तभी वहाँ पर उनके वो अंकल आ जाते हैं और कहते हैं क्या मजाक कर रही हो तुम, इस चीज़ को लेकर तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो बोलते हैं कि किसी भी लड़की के लिए उसका फ़र्स्ट किस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका फ़र्स्ट किस उसी लड़की के साथ होना चाहिए जिसे वो प्यार करे। इस तरह से वहाँ पर वो उन्हें बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि पहला किस आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। तभी गौरिया उनसे पूछ लेती है क्या आपने कभी फ़र्स्ट किस किया है। तो इस पर उसके अंकल कह देते नहीं अभी नहीं। फिर अंकल यहाँ पर टॉपिक को चेंज कर देते हैं और उससे कहते हैं उस रेड कार्ड का क्या हुआ, वो मामला रफा दफा हुआ क्या। तो गौरिया कहते नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी उससे कैनिंग कहती है कि लगता है तुम्हारी फ्रेंड तुमसे मिलने आई है। हम देखते हैं कि वहाँ पर हाना आती है। हाना गौरिया से कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि इस स्कूल में जब कोई किसी को बुली करता है तो बाकी बच्चे उसकी मदद क्यों नहीं करते, क्योंकि जिस समय मुझे बुली किया जा रहा था सिर्फ तुम थी जिसने हिम्मत करी मेरी मदद करने की, और तुमने बड़ी हिम्मत से थाइम को इस तरह से किक मारा। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा गट्स की ज़रूरत होती है। वो उससे आगे कहती है कि मेरी जैसी वीक लड़की तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाई, तुम मुझसे नाराज़ होगी ना। हम देखते हैं कि गौरिया यहाँ पर उसे कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। गौरिया जाती है और 2 ड्रिंक्स लेकर आती है पीने के लिए। गौरिया हाना से कहती है कि तुम चाहती थी ना कि पीसफुली तुम अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करो, तो अच्छा हुआ कि तुमने मेरी हेल्प नहीं की, वरना तुम भी बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस जाती। मुझे इस बात से खुशी है कि तुम्हें मेरी चिंता है और रेड कार्ड की प्रॉब्लम को मैं अकेले ही हैंडल कर लूँगी, बस तुम मुझे क्वाइटली सपोर्ट कर सकती हो। यहाँ पर हाना उसे थैंक्स बोलती है और उसे कहते हैं कि मैंने सीक्रेटली ऑनलाइन एक अकाउंट बनाया है जिससे कि मैं तुम्हें ऑनलाइन सपोर्ट कर सकूँ। वहीं दूसरी तरफ एमजे और केविन इस बात से हैरान होते हैं कि थाइम ने गौरिया को किडनैप कराया था। वो उससे कहते हैं कि तुम इस कारण अरेस्ट हो सकते थे। थाइम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है कि ये गेम अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर केविन कहता है तुम गेम की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो या फिर उस लड़की की वजह से। तो थाइम कहता है मुझे उस लड़की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एमजे कहता है फिर तुमने उसे किडनैप क्यों कराया था। थाइम कहता है कि अगर मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो उसे ख़त्म ज़रूर करता हूँ। तो यहाँ पर केविन उससे कहता है अगर तुम्हारी बहन को पता चल गया ना कि तुमने किसी लड़की को किडनैप कराया है तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता चला है कि थाइम की एक बहन भी है जिसका नाम टिया है। एमजे कहता है कि मैं केविन की बात से एग्री हूँ, तुम बहुत आगे निकल गए हो, शायद तुम्हें इस रेड कार्ड को कैंसिल कर देना चाहिए। ये सभी बातें बाहर खड़ा होकर थाइम की मॉम सुन रही होती है। थाइम उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं रैन के पास जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं तुम्हें पता है कि रैन कहाँ है। तो थाइम कहता है मैं उसे ढूंढ लूँगा। वहीं दूसरी तरफ केविन कहता है कि रैन को अभी किसी की चिंता नहीं। आगे रैन को दिखाया जाता है कि वो रोड साइड पे लगे मीरा के एक पोर्ट्रेट को देख रहा होता है। दूर से गौरिया भी उसे वहाँ पर देख लेती है तो उसके पास जाती है। इस पर रैन उससे कहता है तुम यहाँ पर। गौरिया उससे कहती है कि अगर कोई फ़्लाइट फ्रांस से 5 बजे के लिए थाईलैंड के लिए आती है तो उसे आने में यहाँ पर 6 घंटे लगेंगे। तो रैन उससे कहता है हाँ तुमने इस पर काम किया है। यहाँ पर गौरिया उससे कहती है कि क्या तुम मीरा को जानते हो, मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इसी की वजह से मैंने उस स्कूल में एडमिशन लिया है। वो आगे कहती है कि मीरा एक ब्यूटीफुल लड़की है, टैलेंटेड है और ये परफेक्ट है, मैं भी इसकी तरह बनना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि रैन उसके काफ़ी करीब आ जाता है और उसके फेस पे से कुछ छुटाता है और कहता है कि क्या तुमने अभी मिल्क पिया था। तो गौरिया कहती है हाँ कुछ समय पहले मैंने सोया मिल्क पिया था। रैन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। तो गौरिया कहती है नहीं। रैन फिर से उसके बेहद ही करीब आ जाता है। तो यहाँ पर गौरिया सोच रही होती है अंकल की बातों को फर्स्ट किस के बारे में।
रैन उससे कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो। हम देखते हैं कि गौरिया वहाँ से चली जाती है। दूर से कार में बैठकर थाइम भी ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे यहाँ पर कुछ बुरा फील हो रहा होता है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है कि गौरिया के पास हाना मैसेज करते कि हम दोनों आज साथ में लंच करेंगे। हाना लॉकर रूम में जाती है और अपना लॉकर खोलती है तो उसे रेड कार्ड मिलता है F4 बॉयज़ की तरफ से। ये देखकर वो हैरान होती है और ये बात सारे स्कूल में फैल जाती है। हम देखते हैं कि बच्चे हाना को उस कोचर स्टेडियम में लेकर आ जाते हैं और वहाँ पर थाइम और बाकी सारे F4 बॉयज़ होते हैं। तो वहाँ पर एक लड़का हाना के हेयर्स कट करने वाला होता है। तभी वहाँ पर गौरिया आ जाती है और उसे रोक देती है। वो थाइम से कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, तो हाना को छोड़ दो। थाइम उठता है और गौरिया के पास जाता है। वो उससे कहता है अगर तुम अपनी फ्रेंड को बचाना चाहती हो तो तुम अपने बालों को सेव कर दो, यानी कि काट दो। तो हम देखते हैं कि गौरिया इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है और उसके हाथ से वो रेज़र ले लेती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन होती है। ऐसा लगता है कि थाइम नहीं चाहता कि गौरिया ऐसा करे, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं पाता। गौरिया अपने बालों को कट करने ही वाली होती है कि उसे रैन आवाज़ दे देता है और रोक देता है और आकर उससे कहता है कि तुमने मुझे कल गलत जवाब दिया जिसकी वजह से मैं लेट हो सकता था। तो यहाँ पर गौरिया उसे सॉरी कहती है। यहाँ पर रैन की वजह से गौरिया बच जाती है और फिर वहाँ से थाइम और सब बाकी बच्चे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि गौरिया टेरेस पर आती है रैन को ढूंढने के लिए और वो सोच रही होती है कि इसने मुझे फिर से क्यों बचाया, आखिर वो मेरी मदद क्यों कर रहा है। नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है कि जब गौरिया और हाना क्लास में वापस आते हैं तो वहाँ पर वो 3 लड़कियाँ होती हैं क्लास में और वो यहाँ पर गौरिया से माफ़ी मांगती है कि उन्होंने उसके साथ बेकार बिहेव किया। यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें अब सपोर्ट करेंगे थाइम के ख़िलाफ़, F4 बॉयज़ के ख़िलाफ़, हम लोग भी तुम्हारे साथ उनसे मिलकर फ़ाइट करेंगे। तो यहाँ पर वो पूछते हैं कि हम लोग एक ऑनलाइन अकाउंट बना लेते हैं जिस पर हम तुम्हें सपोर्ट कर सके। तो हाना बताते हैं कि ऑलरेडी हमारे अकाउंट्स है। तो यहाँ पर वो उन अकाउंट्स के बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेती है, ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो उनकी फ्रेंड बन गई है। लेकिन ये आगे पता चलेगा कि वो सच में उनकी फ्रेंड बनी है या फिर उनके साथ मजाक कर रहे हैं। वो कहती है कि कल तुम फ्री हो तो हम लोग पार्टी में चलेंगे। तो गौरिया कहती है किस चीज़ की पार्टी। वो बताती है कि मीरा कल फ्रांस से वापस आ रही है इसलिए उसके वेलकम की कल पार्टी है, तो तुम लोग भी हमारे साथ चलना। गौरिया मना करती है पार्टी में जाने के लिए और कहती है कि मेरे पास पार्टी के लिए ड्रेस नहीं है। वो कहती है कि तुम एक नॉर्मल ड्रेस पहन के आ सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। गौरिया घर जाने के बाद कैनिंग से बात करती है और उसे पार्टी के बारे में बताती है। वो कहती है कि अगर मैं पार्टी में गई तो मुझे F4 बॉयज़ को फेस करना होगा। तो कैनिंग कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, रैन होगा तुम्हारे साथ। गौरिया बताती है कि हाना ने पार्टी में आने से मना कर दिया है। तो कैनिंग कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। हम देखते हैं कि उसकी फैमिली ये सभी बातें कान लगाकर सुन रही होती है, लेकिन दरवाज़ा खुल जाता है जिसकी वजह से वो अंदर आ जाते हैं एकदम। तो गौरिया पूछते हैं कि आप कब से मेरी बातों को बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। उसकी मॉम कहती है ये बड़ी बात नहीं है, पहले हमें तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्रेस डिसाइड करनी होगी। हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स उसके लिए ड्रेसेस दिखाना शुरू कर देते हैं और उसकी मॉम भी उसे बोल रही होती है कि तुम ये पहनना वो पहनना। उसका भाई उसे मेकअप वगैरह देता रहता है। इस तरह से वो उसकी पार्टी में जाने के लिए उसकी तैयारियां कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि गौरिया अपने फ़ोन में रैन का वीडियो देखकर स्माइल कर रही होती है। तो उसका भाई पूछता है क्या देख रही हो तुम, ऐसा जो तुम स्माइल कर रही हो मुझे दिखाओ। तो गौरिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है रैन को, जो कि एयरपोर्ट पे बेसब्री से किसी का इंतज़ार कर रहा होता है।